अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिंदगी भर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अमीर बनने की बजाय सिर्फ गरीब बने रहने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगर मैं कहूं कि आपके पेरेंट्स ने आपको प्यार से जो सिखाया, वो एग्जैक्टली वही रीजन है कि आज आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। सुनने में बुरा लगा, बट यही तो है असली सच। आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों की फाइनेंशियल सोच हमेशा के लिए बदल दी। एक ऐसी किताब जो आपको दिखाएगी कि अमीर लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और मिडिल क्लास लोग क्यों हमेशा रैट रेस में फंसे रहते हैं। अगले 30 मिनट में आपकी सोच बदलने वाली है, तो वीडियो को पॉज मत कीजिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं वो स्कूल में कभी नहीं सिखाया जाता। देखिए दोस्तों, ये किताब उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को एक बेहतर फाइनेंशियल एजुकेशन देना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं कि आखिर अमीर और अमीर क्यों होते जा रहे हैं और मिडिल क्लास वाले सिर्फ बिल्स पे करते करते पूरी लाइफ निकाल देते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा सवाल ये है, आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन पैसा क्यों नहीं बनता? आप क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड हैं, फिर भी मंथ एंड तक स्ट्रगल क्यों होता है? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम सब एक बड़ी गलती कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि अच्छी नौकरी मिल गई तो लाइफ सेट हो जाएगी। सोचते हैं कि ज्यादा सैलरी मिलने लगी तो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन रियलिटी ये है कि सैलरी बढ़ती है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं, ईएमआई बढ़ जाती है, लाइफस्टाइल बढ़ जाती है, लेकिन सेविंग्स सेविंग्स वहीं की वहीं रहती है। हम सब एक सिस्टम में फंसे हुए हैं, एक रैट रेस में। और सबसे डेंजरस बात, हमें लगता है कि यही नॉर्मल है, यही लाइफ है। लेकिन नहीं दोस्तों, एक और तरीका है, और वो तरीका समझने के लिए हमें समझना होगा दो अलग अलग सोच का फर्क, दो अलग अलग माइंडसेट्स का डिफरेंस। इस किताब की शुरुआत होती है दो फादर्स से। एक एजुकेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर, हाईली क्वालिफाइड, लेकिन फाइनेंशियली हमेशा स्ट्रगल करते रहे। दूसरे कभी कॉलेज नहीं गए, लेकिन बने हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक। दो अलग सोच, दो अलग रिजल्ट्स। पहले अब सुनिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो शायद आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर दे। हम सब सोचते हैं कि हमें पता है एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा धोखा होता है। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि एसेट वो चीज़ है जिसकी वैल्यू है। घर एक एसेट है, गाड़ी एक एसेट है। बट हियर्स द ट्रूथ बॉम्ब। अगर कोई चीज़ आपकी पॉकेट से पैसा निकालती है तो वो लायबिलिटी है, चाहे उसकी वैल्यू कितनी भी हो। और अगर कोई चीज़ आपकी पॉकेट में पैसा डालती है, वो एसेट है। मैं आपको एक कहानी से समझाता हूं। राज और अर्जुन दो फ्रेंड्स हैं। दोनों की सेम सैलरी है, 50,000 महीने की। राज ने ईएमआई लेकर 15 लाख की गाड़ी खरीदी। मंथली ईएमआई 25,000 प्लस पेट्रोल, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, टोटल 35,000 खर्च हर महीने। बचत ऑलमोस्ट जीरो। अर्जुन ने वही 15 लाख म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए। एवरेज रिटर्न 12% ईयरली, मतलब करीब 15,000 महीने की पैसिव इनकम। प्लस उसने बाइक से काम चलाया, खर्च सिर्फ 3-4 हज़ार महीने का। अब देखिए डिफरेंस। राज को लगता है उसके पास एसेट है, गाड़ी। अर्जुन को लगता है उसके पास सिर्फ पेपर्स हैं, इन्वेस्टमेंट। लेकिन रियलिटी, राज हर महीने 35,000 खो रहा है। अर्जुन हर महीने 15,000 कमा रहा है, प्लस 3-4 हज़ार बचा रहा है। 5 साल बाद राज की गाड़ी की वैल्यू 6-7 लाख होगी और उसने ऑलरेडी 21 लाख ईएमआई में दे दिए होंगे। टोटल लॉस 15 लाख। अर्जुन के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 26। अब मैं आपको एक अनकंफर्टेबल सच बताता हूं। एक ऐसी बात जो सुन के थोड़ा बुरा लग सकता है, बट आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। आप जितना हार्डवर्क कर रहे हैं, उसका 80-90% बेनिफिट किसी और को मिल रहा है। सुनिए, मैं समझाता हूं। हम सबको बचपन से एक फॉर्मूला सिखाया गया है। पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, मेहनत से काम करो, प्रमोशन लो, रिटायर हो जाओ। साउंड्स फेमिलियर? दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला जो हमारे पेरेंट्स ने फॉलो किया, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने फॉलो किया, और हम भी कर रहे हैं। लेकिन ये फॉर्मूला किसने बनाया और किसके बेनिफिट के लिए? देखिए, 200 साल पहले जब फैक्ट्रीज शुरू हुई, तब उन्हें ऐसे वर्कर्स चाहिए थे जो समय पर आएं, ऑर्डर्स फॉलो करें और बिना सवाल किए काम करते रहें। तो एजुकेशन सिस्टम बनाया गया जो एग्जैक्टली यही सिखाता है, बी ऑन टाइम, फॉलो इंस्ट्रक्शंस, डोंट क्वेश्चन। और आज भी वही सिस्टम चल रहा है। वी आर बीइंग ट्रेन्ड टू बी एम्प्लॉयज, नॉट ओनर्स, टू वर्क फॉर मनी, नॉट टू मेक मनी वर्क फॉर अस। यहां साइकोलॉजिकल इंसाइट ये है कि जब तक आप सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, आप फ्री नहीं हैं। आप काम करना बंद करोगे तो इनकम बंद हो जाएगी।
और ये डर कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, ये फियर आपको कंट्रोल में रखता है। आप बॉस की हर बात मानते हैं, लेट नाइट शिफ्ट्स करते हैं, वीकेंड सैक्रिफाइस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको डर है। अब देखिए, विनर्स और एवरेज लोगों में क्या फर्क है। एवरेज लोग सोचते हैं मुझे ज्यादा सैलरी चाहिए। विनर्स सोचते हैं मुझे ऐसी इनकम चाहिए जो मेरे सोते समय भी आती रहे। एवरेज लोग अपना समय बेचते हैं। 9 घंटे काम किया तो 9 घंटे अब की मैं पेमेंट। आपको वो लेसन बताता विनर्स हूं जो बहुत कम लोग समझते हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो मोस्ट समरीज में मिसिंग रहता है। स्कूल आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता है, लेकिन फाइनेंशियल मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाता। स्कूल आपको हिस्ट्री पढ़ाता है, लेकिन मनी की हिस्ट्री नहीं पढ़ाती। स्कूल आपको साइंस पढ़ाता है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन की साइंस नहीं पढ़ाता। क्यों? क्योंकि स्कूल सिस्टम बना ही ऐसे लोग तैयार करने के लिए है जो एम्प्लॉयज बने, एम्प्लॉयर्स नहीं। रियल फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप कैलकुलेटर अच्छे से चला लेते हैं। इसका मतलब है कि आप समझते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। देखिए, 4 तरह के लोग होते हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में। पहले एम्प्लॉयज, जो सैलरी के लिए काम करते हैं। दूसरे सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद के लिए काम करते हैं बट फिर भी अपना समय बेच रहे हैं। डॉक्टर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स। तीसरे बिजनेस ओनर्स, जिनके पास ऐसा सिस्टम है जो उनके बिना भी चलता है। चौथे इन्वेस्टर्स, जो पैसे से पैसा बनाते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, सबसे ज्यादा टैक्स कौन पे करता है? एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड। सबसे कम टैक्स कौन पे करता है? बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स। क्यों? क्योंकि सिस्टम ही ऐसा डिजाइन्ड है। जब आप एम्प्लॉई हैं तो सबसे पहले गवर्नमेंट आपकी सैलरी से टैक्स काट लेती है। जो बचता है उससे आप अपने एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं। लेकिन जब आप बिजनेस ओनर हैं तो पहले आप अपने एक्सपेंसेस निकालते हैं। ऑफिस रेंट, इक्विपमेंट, सैलरीज, और जो प्रॉफिट बचता है उस पर टैक्स देते हैं। ह्यूज डिफरेंस। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। दे थिंक सिर्फ पैसा कमाना है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि पैसा कैसे रखना है। मैं आपको बताता हूं कैसे। इमेजिन 3 फ्रेंड्स, सतीश, रमेश एंड सुरेश। सतीश एम्प्लॉय है, सैलरी 1 लाख। टैक्स कट हो गया तो 70-75,000 हाथ में आया। अब बात करते उसमें हैं से एक्शन रेंट, प्लान ईएमआई, की। बिल्स निकाल अगले दिए 7 दिन तो आप क्या करने 10-15,000 वाले हैं? बचता है। डे 1, रमेश, सेल्फ ऑडिट। आज बस एक काम करना है, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन ऑनेस्टली लिखनी है। एक नोटबुक लो, पेज 1 पर लिखो, मेरी मंथली इनकम कितनी है, मेरे मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, मेरे पास कितनी सेविंग्स हैं, मेरी कितनी लायबिलिटीज हैं, ईएमआई, लोन्स, क्रेडिट कार्ड। बी ब्रूटली ऑनेस्ट। कोई देख नहीं रहा, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगर रियलिटी क्लियर नहीं होगी तो सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। डे 2, एसेट वर्सेस लायबिलिटी एक्सरसाइज। आज दूसरा पेज खोलो, लेफ्ट साइड में लिखो एसेट्स, वो चीजें जो तुम्हें इनकम देती हैं। राइट साइड में लिखो लायबिलिटीज, वो चीजें जो तुमसे पैसा लेती हैं। ऑनेस्टली इवैल्यूएट करो, तुम्हारा घर ईएमआई पर है, राइट साइड। तुम्हारी एफडी है, लेफ्ट साइड। स्टॉक्स, लेफ्ट साइड। कार लोन, राइट साइड। गोल सिंपल है, लेफ्ट साइड को बढ़ाना है, राइट साइड को कम करना है। डे 3, एक स्किल आइडेंटिफाई करो। आज सोचना है कि मेरे पास कौन सी स्किल है जिससे मैं एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता हूं। ये कुछ भी हो सकता है, राइटिंग, डिजाइनिंग, टीचिंग, कंसल्टिंग, कुकिंग, फोटोग्राफी। नहीं मिल रही स्किल तो आज डिसाइड करो कि कौन सी नई स्किल सीखनी है। 1-2 घंटे रिसर्च करो, यूट्यूब वीडियोस देखो, कोर्सेज देखो, बस डिसीजन लेना है आज। डे 4, पहला एक्शन। अगर आपने स्किल आइडेंटिफाई कर ली तो आज फर्स्ट स्टेप लो, फ्रीलांसर प्रोफाइल बनाओ। दोस्तों, अब मैं अपनी बात खत्म करने से पहले आपसे कुछ सच्ची बातें कहना चाहता हूं। देखिए, ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये फ्रीडम के बारे में है। ये उस फ्रीडम के बारे में है जहां तुम्हें अपने बॉस से छुट्टी मांगने की जरूरत न पड़े। ये उस फ्रीडम के बारे में है जहां तुम अपने बच्चे की अच्छी स्कूलिंग अफोर्ड कर सको बिना टेंशन के। ये उस फ्रीडम के बारे में है जहां तुम अपने पेरेंट्स का इलाज करवा सको बिना लोन लिए। ये उस फ्रीडम के बारे में है जहां तुम वो काम कर सको जो तुम्हें पसंद है, सिर्फ पैसों के लिए नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फ्रीडम ऑटोमैटिकली नहीं मिलती, ये तुम्हें लेनी पड़ती है। और सबसे बड़ा डिफरेंस ये नहीं है कि अमीर लोग लकी हैं या स्मार्ट हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि उन्होंने एक डिसीजन लिया। दे डिसाइडेड कि मैं रैट रेस में नहीं रहूंगा, मैं अपने पैरों पर खुद खड़ा रहूंगा। आज आपके सामने भी वही चॉइस है। आप चूज कर सकते हैं कि नेक्स्ट 10-20 ईयर्स भी ऐसे ही बिताने हैं। सैलरी आएगी, बिल्स पे होंगे, थोड़ी बचत होगी और लाइफ चलती रहेगी। या आप चूज कर सकते हैं कि आज से मैं अलग सोचूंगा।
आज से मैं एसेट्स बनाऊंगा, आज से मैं फाइनेंशियल एजुकेशन लूंगा, आज से मैं अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाऊंगा। चॉइस तुम्हारी है। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसी और भी लाइफ चेंजिंग बुक्स पर वीडियोस लाता रहूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि इस पूरी वीडियो में तुम्हारा सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा, कौन सी बात तुम्हें सबसे ज़्यादा स्ट्राइक की, और वो कौन सा एक एक्शन है जो तुम आज से लेने वाले हो। मैं हर कमेंट